तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो है अनाउंस हुआ था, जिसमें छिछोरे को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड। वहीं कंगना रनौत को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड। वहीं अगर हम बात करें तो मनोज बाजपेयी को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड। लेकिन जैसे ही ये अवार्ड अनाउंस हुआ, जैसे ये पुरस्कारों का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं विवाद बढ़ गया। जिस तरीके से इस अवार्ड का, जिस तरीके से इस पुरस्कारों का वितरण किया गया है और जिन जिन लोगों को दिया गया है, उसके बाद सवाल ये उठ गया है कि क्या ये वास्तव में फिल्म के आधार पर ही दिया गया है या फिर इसके पीछे राजनीति है। क्योंकि जिन जिन लोगों को दिया गया है और जिन जिन फिल्मों के लिए दिया गया है, वो सब ने सब कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्या ये सही में ऐसा हो सकता है? क्या इन लोगों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलना चाहिए था? क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है, वो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म छिछोरे को मिला है, जिसको आप लोगों ने भी देखा होगा। ये फिल्म एक इंटरटेनिंग फिल्म था। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जो पैरामीटर्स होते हैं, जो आधार होते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, जिसके आधार पर दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो सभी आधार पर फिट नहीं बैठता है छिछोरे। और जिस प्रकार से पूरा मुद्दा गरमाया था जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था उसके बाद, और कहीं ना कहीं उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ है, और छिछोरों को जो है सम्मानित करना सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार से, ये सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे बेहतरीन फिल्म थे, इससे बहुत सारे ऐसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म थे जो कि ज़्यादा डिजर्व करते थे इस अवार्ड को पाना। ये कहीं ना कहीं अब फैंस लगातार बातें उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इस फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई है वो अब सवाले की घेर में आ चुके हैं। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी में ना होते हुए भी बीजेपी का एजेंडा चलाती है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हर मुद्दे पर बोलती है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं बॉलीवुड में रिप्रेजेंट करती है, और बीजेपी के लिए ही वो अपना जो पूरा उनका एक टीम है उसको चौबीसों घंटे खटाती है। उससे साफ होता है कि किस तौर पर जो है उनको सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये चौथी दफ़ा है, और मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है उसी में ये 4 बार उनको सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, जो कि अपने आप में संदेह पैदा करता है। क्योंकि इस सीज़न में, यानी कि अगर हम जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का घोषणा हुई है, और इस बीच की अगर हम फिल्में देखें तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जो कि कंगना रनौत से बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करती थी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और उनसे शानदार एक्टिंग की थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कंगना रनौत को दिया गया, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से खास करके कंगना रनौत ने बीजेपी का पक्ष रखा है, केंद्र सरकार का पक्ष रखा है, और जो पूरा बॉलीवुड कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में होता है उसको जो है कहीं ना कहीं खिलाफ बोला है, उसके रूप में उसके स्वरा में बीजेपी ने सम्मान करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सम्मान करते हुए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है। इस तरीके की बातें अब उठने लगी है। वहीं मनोज बाजपेयी जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका ये दूसरा फिल्म फेयर के लिए अवार्ड मिला है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए अवार्ड मिला है, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को याद होगा कि मनोज बाजपेयी बिहार से आते हैं, और कहीं ना कहीं जो पूरा ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो कि हिंदी सिनेमा के जगत में दिया गया है, वो सभी या तो बिहार से या फिर बिहार के मुद्दे पर ताल्लुक़ रखते हैं, उसी लोगों को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अनाउंस हुआ है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से ज़्यादा प्रेरित है, ना ही कि फिल्मों की, उनकी एक्टिंग की, उनकी मेहनत की। ये सवाल अब जनता उठा रही है, और ये सवाल लाजमी भी है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया है, वो अपने आप में संदेह पैदा करता है, और कई सारे सवाल भी अपने पीछे ज़रूर छोड़ के गया है। तो क्या अब ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो भी राजनीति के तौर पर दिया जाएगा, राजनीतिक विचारधारा के तौर पर दिया जाएगा, राजनीतिक सिद्धांतों के तौर पर दिया जाएगा, और राजनीतिक पहचान के तौर पर दिया जाएगा? ये सवाल एक बड़ा सवाल है जो कि अब सभी को ढूंढना इसका ज़रूरी है। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगा कि जो ये फिल्म पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ है वो कितना सही है, कितना गलत है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।